दूरियां नज़दीक हैं, नज़दीकियां भाग 7। बात ख़त्म करने के लिए भी बात का होना ज़रूरी है। शादी साझेदारी है, समझौता नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी एक बार फिर से हाज़िर हूँ आपके लिए मेरी कहानी नज़दीकियां दूरियां नज़दीक हैं का भाग 7 लेकर। उम्मीद है कि आपको इसके पिछले 6 भाग पसंद होंगे और आप प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि इसका 7वां भाग कब पोस्ट होगा। तो लीजिए, वक्त नहीं ज़ाया करते हैं, इसके भाग 7 के साथ आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। शादी मतलब साझेदारी, समझौता नहीं। रीता की बहन ने उसे समझाते हुए कहा। उसने कहा कि यदि तू अपने रिश्ते को बचाना चाहती थी तो उसके लिए कोशिश करती, और अगर भागना चाहती थी तो आजकल के दौर में आसान तो वो भी है। परेशानियाँ किसको नहीं होती? हर शख्स अपनी ज़िंदगी में परेशान है। समस्याओं से भागकर खुद को ख़त्म कर लेना समस्या का हल नहीं होता। बस अब तू समझदार है, अपना भला बुरा अच्छे से जानती है। बड़ी बहन होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता था तुझे आईना दिखाऊं, सही और गलत का फ़र्क बताऊं जो तू भूल गई है, ताकि तू एक बार फिर खुद से मिल सके, खुद को पहचान सके और अपनी ज़िंदगी को पहले की तरह खुशहाल बना ले। रीता की बहन इतना कहकर चुप हो गई। रीता उसकी बातें चुपचाप सुन रही थी, क्योंकि बचपन से ही उसकी बड़ी बहन उसकी मार्गदर्शक रही है। अपने मन में रीता भी ये सोच रही थी कि परिवार सबकी ताकत होता है। मेरे लिए तो मेरा परिवार ही सब कुछ था, तो फिर मैंने किस तरह अपने हालातों के आगे घुटने टेक दिए और इतना बड़ा कदम उठा लिया। लोगों को सही गलत का उपदेश देने वाली मैं खुद को क्यों रोक नहीं पाई? हर कोई उसे ये समझा रहा है कि उसने गलती की। उसने गलती क्यों की, ना तो इससे कोई फ़र्क पड़ता है, ना ही कोई इस वजह को समझना चाहता है। वैसे भी इंसान के जीवन में कुछ गलतियां ऐसी होती है जो भले ही हालातों के वश मजबूर होकर की गई हों, परंतु उन गलतियों का कोई सफाईनामा नहीं होता। पर एक बात तो बिल्कुल सच कही उसकी बहन ने, शादी साझेदारी है, समझौता नहीं। रीता की बहन ने उसे बातचीत ख़त्म करने फ़ोन रख दिया था। अब रीता अकेले बैठी अपने दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश कर रही थी। शायद उसे कुछ याद आ जाए, शायद दिमाग के किसी कोने में कुछ आवाज़ें ही गूंज जाएं, ताकि उसे याद आ जाए कि उन बेहोशी भरे 6 दिनों से पहले क्या हुआ था। इसी तरह बस सोचते सोचते मन उसे अतीत के उस कोने में ले गया जहाँ सब कुछ सुंदर था। जब सुमित और रीता की शादी नहीं हुई थी, वो दोनों अपने प्यार में इतने डूबे थे कि उन्हें एक दूसरे के सिवा इस दुनिया में कोई और दिखाई ही नहीं दे रहा था। एक दूसरे से शुरू होकर एक दूसरे पर ही ख़त्म हो जाती थी उनकी दुनिया। बस इतनी छोटी सी दुनिया थी उन दोनों की। कैसे जब वे दोनों झगड़ा भी करते तो झगड़ा ख़त्म किए बिना सोते नहीं थे। तन की दूरियां ज़रूर थीं, पर मन पास थे। अक्सर वे बातें करते करते एक दूसरे से कहते, हमें नहीं लगता कि जिस तरह औरों में झगड़ों की वजह से रिश्ते टूटते हैं, हमारे साथ ही वैसा होगा, क्योंकि हम हमेशा अपनी बात को ख़त्म कर देते हैं। हम दोनों का रिश्ता समझदारी साझेदारी का होगा, समझौते नाम की चीज़ नहीं होगी, क्योंकि हम दोनों को ही अपनी बात छोड़ना आता है। जब भी हम दोनों के विचार नहीं मिलते तो हम एक बीच का रास्ता निकालते हैं, जहाँ पर दोनों की सहमति हो सके, और किसी रिश्ते को बचाने के लिए यही गुण होना ज़रूरी है। और हम दोनों ही एक दूसरे को उसका स्पेस देना जानते हैं। इसकी वजह से हम दोनों को समझौता नहीं करना पड़ेगा। हम एक दूसरे के सामने अपनी बात आसानी से रख पाया करेंगे। हम दोनों की आपसी समझ काफ़ी अच्छी है, तभी तो हम दोनों एक दूसरे का चेहरा भी देखकर पढ़ लेते हैं कि मन में क्या चल रहा है और हमें क्या चाहिए। कुछ ऐसी ही बातें करके दोनों एक दूसरे की तारीफ़ किया करते थे और अपने रिश्ते की लंबी उम्र की कामना किया करते थे, परंतु शायद उन्हें खुद की ही नज़र लग गई थी। इसीलिए तो आज रीता की ज़िंदगी में ऐसा दिन भी आया कि उसने इस रिश्ते की वजह से खुदकुशी करने की कोशिश की थी, जिसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की थी। वो सोच रही थी कि जो साझेदारी समझदारी शादी से पहले उसके रिश्ते में थी, शादी के कुछ सालों बाद वो साझेदारी कहाँ खो गई।
यदि उनका रिश्ता इतना ही अच्छा और खूबसूरत था तो परस्पर साझेदारी से बदलकर समझौते पर क्यों आ गया था? क्यों उन दोनों को एक दूसरे से बात करने से पहले सोचना पड़ रहा था? क्यों उनके रिश्ते में खामोशी थी? एक दूसरे की खामोशी को पढ़ लेने वाले ये लोग आखिर क्यों एक दूसरे की बोली हुई बात को भी समझ नहीं पा रहे थे? क्यों खुशियाँ हवा हो गई थी? क्यों रिश्ता रिश्ता ना रहकर समझौते का बोझ बन गया था? क्यों इसे ढोना पड़ रहा था? जितने भी सवाल रीता के मन में उठ रहे थे उन सब का जवाब सिर्फ और सिर्फ सुमित के पास था। बात ख़त्म करने के लिए भी बात का होना ज़रूरी शर्त है, और जब तक वे दोनों एक साथ बैठकर बात नहीं करते तब तक उनकी समस्या हल नहीं हो सकती, क्योंकि ये बातें उन दोनों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई थी। फिर मिलेंगे अगले भाग में। अभी कहानी को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का 7वां भाग। कहानी आगे जारी है, लेकिन मैं अभी इस कहानी को इस 7वें भाग पे विराम दे रही हूँ, इस उम्मीद में कि अगर आपको इसके 8वें भाग की प्रतीक्षा है और आप इसके 8वें भाग को जल्दी से जल्दी चाहते हैं तो अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए, क्योंकि आपके विचार, आपके सुझावों की हमें बेसब्री से प्रतीक्षा है, और उन्हीं विचारों के आधार पर ही मैं इसका अगला पोस्ट आपके रूबरू लेकर आऊँगी। और तब तक के लिए आपको कहानी पढ़ने और सुनने के लिए दिल से शुक्रिया। दोस्तों, ये एक ज़िंदगी के अनुभवों पर आधारित एक कहानी है जिसे आप सत्य घटना से भी जोड़ सकते हैं। ये किसी के जीवन की ऐसी घटना है जिसे मतलब मैं अपने शब्दों से कागज़ पर उकेरने की कोशिश कर रही हूँ, और इस कहानी में जो किरदार हैं वो कहीं ना कहीं किसी की असल ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। ये कहानी किसी की भी हो सकती है, और अगर आप इस कहानी से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसे कोई पल आए हैं या ऐसी खामोशी आपके रिश्तों में भी कभी आई है कि जिसकी वजह से आपके रिश्तों में, आपके मन में ऐसा अवसाद घर कर गया हो, या आपके मन में ऐसी इच्छाएं पैदा हुई हों, तो ये कहानी आपके लिए है। और आप ये कहानी ज़रूर सुनिए, इस कहानी का अंत भी ज़रूर सुनिएगा, और अगले भाग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और इस कहानी को सिर्फ़ और सिर्फ आनंद लीजिए, और इसे अगर आप रिलेट करते हैं तो सिर्फ़ इसे महसूस करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। आपकी रजनी।